बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 सीटों पर जो है उसकी तारीख आ गई है। 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। एक सीट तो मोकामा है, लेकिन दूसरी सीट गोपालगंज है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोपालगंज की सीट क्यों महत्वपूर्ण है इस बार आरजेडी के लिए। हालांकि इस बार बिहार विधानसभा में 2 ही सीटों पर चुनाव है, लेकिन महागठबंधन चाहती है कि इन दोनों सीटों को जीता जाए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बदलने के बाद ये पहला उपचुनाव होने वाला है, तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि इन 2 सीटों पर अगर उपचुनाव में जीत हो जाती है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी की इस जोड़ी की विश्वसनीयता बढ़ेगी। खैर, बात अब गोपालगंज सीट की। गोपालगंज की सीट को आप ऐसे समझें कि यह लालू परिवार का घर है। लालू यादव यहीं से आते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जब पिछला दौरा किया और यहाँ पर कई हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर दी, तो ये कहा जा रहा था कि इस बार इस सीट पर आरजेडी अपना उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतारेगी। आपको बता दूं कि गोपालगंज में बीजेपी के मंत्री रहे और विधायक सुभाष सिंह की असमय मौत हो गई थी, जिसके बाद यह सीट खाली हुई और अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी उनकी पत्नी को टिकट देना चाहती है। ये कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी ऑलरेडी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और आशीर्वाद यात्रा कर रही हैं। वो लगातार लोगों के घर जा रही हैं और उनसे मिल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि सहानुभूति वोट उनके पास हो सकता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था, और अगर बिहार विधानसभा के कुछ उपचुनाव देखें या विधान परिषद के चुनाव देखें, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी, भले ही वो महागठबंधन में साथ थे। ऐसे में अगर इस बार भी गोपालगंज को लेकर कांग्रेस ने अपना दावा ठोका तो आरजेडी को मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आरजेडी इस बार इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन एक समीकरण राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि अगर मोकामा की सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है, तो फिर ये हो सकता है कि दूसरे बड़े घटक दल के तौर पर गोपालगंज की सीट इस बार जेडीयू के पास चली जाए। लेकिन इसे लेकर अभी फैसला होना बाकी है। फिलहाल बात इस पर कि यहाँ और क्या हो सकता है। कांग्रेस के बाद आपको एक और शख्सियत पर देखना होगा। पिछली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे साधु यादव, और साधु यादव इस चुनाव में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण, एक तरीके से कहें तो जीत हार के फैसले पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि साधु यादव यहाँ पर एक बड़ा खेल कर सकते हैं। किसी भी पार्टी की जीत हार के लिए वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो देखना होगा कि साधु यादव इस बार किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि वीआईपी पार्टी ने यह दावा किया है कि वो भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। अगर वीआईपी पार्टी भी यहाँ अपने उम्मीदवारों को उतारती है और इस उम्मीदवार में जातीय फैक्टर को देखा जाता है, तो इस सीट पर भी मामला फंसता हुआ दिखेगा। बीजेपी को लगता है कि सहानुभूति वोट के बदौलत और जिस तरीके से सुभाष सिंह लगातार वहां पर चुनाव जीतते रहे, तमाम फैक्टरों के रहते हुए, तो एक बार फिर से बीजेपी इस सीट पर अपना जीत पक्का कर लेगी। लेकिन इस बार ऐसा दिख नहीं रहा है। अगर आरजेडी यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारती है तो भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, और अगर कांग्रेस छोड़ जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारा तो भी मुश्किल हो सकती है बीजेपी के लिए। और इन सब का खेल बिगाड़ने के लिए, या यूँ कहें कि इनके वोटों में सेंधमारी करने के लिए, सीट पर साधु यादव और वीआईपी पार्टी भी मौजूद होगी। अब देखना होगा कि गोपालगंज की जीत किसे मिलती है और कौन इस सीट पर परचम लहराता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।